पोछा लगाते लगाते यहाँ पहुँच गई हूँ बैल्कनी के पास। अब बैल्कनी में पोछा लगा लूँ। पोछा लगाते लगाते आती हूँ ना, तो फिर यहाँ पे रेलिंग है ना, रेलिंग गंदी रहती है। रोज़ धूल मिट्टी इस पे तो आती ही आती है रेलिंग पे, तो इसे भी साफ़ कर लेती हूँ लगे हाथ। आज मैंने सारे पौधे में ताज़ा पानी डाला, जब पानी आ रहा था सुबह सुबह ही, गिरने से पहले मैंने पानी डाल दिया था। हो रही है हाथ में दर्द तो हो ही जा रही है, लेकिन काम करी जा रही हूँ, मैं की जा रही हूँ। वो जो ताज़ा ताज़ा होती है ना, ताज़ा चोट में ना पता नहीं चलता है, फिर जब बाद में पता चलता है, आराम से बैठो कहीं पे, फिर पता चलती है कि हाँ क्या होता है दर्द। ये ऐसे ही होती है दर्द। दर्द तो ताज़ा 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 जो दर्द होती है ना, वो पता नहीं चलता है, और बाद में पता चलता है फिर। अभी वॉइस ओवर करते करते ना ऐसा हुआ, मेरा फ़ोन बहुत तेज़ गिरने लगा था। इसको पकड़ने के चक्कर में थोड़ी सी मेरी जीभ लड़खड़ा गई होगी। फ़ोन गिरने लगा था बहुत तेज़, हाथ से छूट गई थी मेरी। अभी जो बिल्ली दूध पीती है उसकी कटोरी भी मांजूंगी यहीं पे। और ये जो बोतल में पानी रखी हुई है ना, वो एसी का पानी है, जो रात भर चलती है ना, वो इससे मैं बैल्कनी धुलने का काम आ जाता है मेरा रोज़ रोज़। सुबह से इससे धो देती हूँ, शाम को एक बाल्टी पानी और डाल देती हूँ ताकि ठंडक रहे, क्योंकि मेरी बैल्कनी में ना बहुत ज़्यादा धूप रहती है। 9:30-10 बजते बजते तो ऐसी कड़क सी धूप आती है ना कि उधर आंखों से देखा भी नहीं जाता, इतना तेज़। देखिए अभी है ना कितनी तगड़ी धूप। और बैल्कनी का गेट भी बंद कर दो ना तो बहुत घुटन होती है। करती हूँ दोपहर को तो बंद कर ही देती हूँ, फिर बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है। 5 बजे तक रहेगी ये धूप, सुबह से 5 बजे तक रहती है ये धूप। बैल्कनी में तो जाया ही नहीं जाएगा बिल्कुल, पैर भी जलने लगते हैं। अभी पूरा ये बोतल भरा हुआ था, अब पूरी पलट दूँगी ताकि ठंडक सी रहे। शाम को तो बैल्कनी में खड़ा नहीं हुआ जाता, इतना पैर जलता है, इतनी तेज़ धूप रहती है पूरे दिन बैल्कनी में। वैसे पोछा लग गई है, थोड़ी बहुत और कपड़े हैं, एक बार या तो 2 बार, एक बार मशीन में है और एक बार और डालनी पड़ेगी, 2 बार, यानी कि 2 बार और धुलेगी मशीन में कपड़े। जब तक वो घिसेगी तब तक मैं नहा के आ जाऊंगी। आज का तो सुबह से दिन ही खराब गया मेरा, पता नहीं क्यों। बल्कि रोज़ जगती हूँ तो भगवान जी का नाम ज़रूर लेती हूँ, और आज सुबह सुबह मेरे साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई, जो आपको आगे चल के पता चलेगी। इसीलिए अभी थोड़ी देर पहले ही तो मेरे हाथ से बहुत तेज़ फ़ोन गिरने वाली थी, वॉइस ओवर करने का टाइम ही। मेरे को सफाई करना बहुत अच्छा लगता है, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, घर का काम करना मुझे अच्छा लगता है। घर के काम करते हुए मेरे को कभी थकान नहीं लगता। हाँ, ज़्यादा काम है तो सारे काम लिपट जाने के बाद अगर बैठो ना, तब लगता है कि हाँ थोड़ी सी थक गई हो, लेकिन जब तक काम रहती है तब तक तो थकान को दूर दूर तक आने नहीं देती हूँ।
काम हो जाने के बाद थकान आ जाती है, कोई बात नहीं। हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब ठीक है ना? अच्छा होना भी चाहिए। मैं मैं भी ठीक ही हूँ। बस थोड़ी थोड़ी ठीक हूँ, थोड़ी थोड़ी बिगड़ी हुई हूँ। कपड़े है ना, कपड़े मैंने आज धोया है, बहुत सारे कपड़े धोया है, उसे तय भी लगा रही हूँ। और अभी इस टाइम आपको मैं वेलकम कर रही हूँ, बल्कि मुझे पहले कर देना चाहिए था, है ना? मॉर्निंग रूटीन तो आपने देख ही लिया होगा। अब अभी कर रही हूँ वेलकम। कोई बात नहीं, देरी से ही, पर कर तो रही हूँ ना। आज तो सुबह सुबह पता नहीं क्या, रोज़ सुबह जगती हूँ तो भगवान जी का नाम लेके ही जगती हूँ, पर आज भी ऐसे ही किया है मैंने। फिर भी आज पता नहीं क्यों आज मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। मेरे को तो खुद खुद पे ही हंसी आ रही है इस हादसे से। उस टाइम तो जान चली गई थी, ऐसा लग रहा था कि अब तो हॉस्पिटल जाके ही आँख खुलेगी, पर अब हंसी आ रही है। आज बहुत बड़ी हादसा हो गई मेरे साथ, बहुत बुरी। आज मॉर्निंग में सुबह सुबह सबसे पहले उठ के जैसे बाथरूम जाते हैं ना, मैं बाथरूम में गई हूँ, फेस वगैरह धोई हूँ। बस मैं निकल ही रही थी ना, बस मैं एक पैर बाहर आई थी डोरमेट पे और एक पैर अंदर ही था। बस इतनी तेज स्लिप करके मैं गिर गई हूँ, भारी भरकम तो ऐसे ही हूँ। गिर गई ना, तो पास में एक अनवारी है, पुरानी वाली अनवारी वो रखी हुई थी, उसमें लग गई है यहाँ सर में। आज मैंने कंघी भी नहीं किया है, बस नहा नहा के ही हूँ। बस इसे ना ऐसे करके पहन लेती हूँ तो ऐसा लगता है कि कंघी कर लिया है मैंने। इसे ऐसे करके डाल लेती हूँ, ऐसे करके, ऐसे डाल लेने पे ऐसा लगता है ना कि मैंने कंघी किया है, पर कंघी मैंने नहीं किया है। देख लो पीछे का, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया, क्या करूँ। पर काम तो काम है, काम नहीं करूँगी तो पड़ी रह जाएगी ना सारे काम। फिर अच्छा नहीं लगता, घर पूरा गंदा गंदा सा रहता है, फिर ऐसे रहता है। मैंने सारे काम जल्दी से किया है, पर उस टाइम तो इतना दर्द का ये नहीं हो रहा था, एहसास नहीं हो रहा था। पर ना जब मैं सारे काम कर ली हूँ ना, जब नहा के आ गई हूँ, जब मेरे बहुत दर्द हो रही थी। एक तो यहाँ पे हुई है और मेरी एक राइट हैंड में हुई है, और कमर में भी चोट लगी है, मुझे बहुत ज़्यादा लगी है कमर में भी चोट। और ये देखिए, देखिए, एक तो दर्द की मैंने दवाई लिया है और इस पे फिर ओमनी जेल लगा के फिर मैंने पट्टी किया हुआ है। बहुत दर्द हो रही है, फिर भी मैंने इस हालत में भी लंच बनाया है। लंच ऐसे ही ये हाथ हिलाती हूँ तो बहुत दर्द होती है, नहीं ऐसे रखती हूँ तो तब तो सही है। सूजन भी आ चुकी है, अभी सोची मैं कपड़े पड़ी है तो कपड़े तय लगा लूँ। आज तो मैं सोची कि हॉस्पिटल जाके ही आँख खुलेगी मेरी। पता नहीं क्या ऐसा हो गया था मेरे सुबह सुबह, आज दिन ही खराब गया मेरा बिल्कुल। तो जब चोट लगी थी ना, तब तो मैं सोची कि चलो कम है, थोड़ी बहुत है, काम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। पर जब काम कर लिया मैंने सारा ना, जैसे आपने देखा, मैंने झाड़ू पोछा कपड़े सभी किए मैंने, सब बहुत सारे कपड़े भी धोए हैं मैंने, पर हाथ से नहीं धोई हूँ, मशीन लगाई थी। पर तो फिर भी धोना तो पड़ा है ना। फिर लंच भी बनाई हूँ, पर क्या करूँ, करना पड़ता है जैसे भी करके। और अब जाके इस टाइम अब ज़्यादा दर्द हो रही है। अब मैं सोच रही हूँ शाम हो गई है, शाम के खाना मैं कैसे करूँ, मैं क्या करूँ। कोई नहीं, इसी हाथ से करना पड़ेगा ना, करूँगी जाके, अभी बनाऊँगी खाना। देखती हूँ क्या बनाऊँ ताकि मेरे हाथ को थोड़ी सी आराम मिल जाए, ऐसी कुछ बना के।
करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत दर्द हो रही है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। अब धीरे धीरे कपड़े भी तय लगाने पड़ रहे हैं, बहुत सारे कपड़े हैं। मैं दिखाऊँ आपको? दिखाती, देखिए देख रहे हैं कितने सारे कपड़े रखे हुए हैं। ये सारे कपड़े अभी मुझे तय लगाने हैं, ये सारे कपड़े तय लगाने हैं पूरे। इसे सारे सभी को अपने अपनी जगह पे मैं रखूँगी। तो ये फैलावा रहेगा ना घर में, और ये जब कपड़े खुले खुले से जहाँ मर्जी वहीं रहता है ना, और ज़्यादा गर्मी लगता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है फिर ये कपड़े देख देख के ही। अब देखूँ ये हाथ में हुआ क्या है, ऐसे तो दर्द हो रहा है, हिलाती हूँ तो अब क्या करूँ, करना तो पड़ेगा ही, कौन करेगा फिर। कर लूँगी, धीरे धीरे तो कर ही लूँगी। अब जो होना था सो तो हो गया, अब क्या करूँ। अब खाना बनाने जाऊँगी तो ये पट्टी उतारनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि पट्टी उतार के ही खाना बनाऊँगी, वरना किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, फिर ये पट्टी के नीचे ना फिर खुजली सी मचेगी। कोई नहीं, देखती हूँ पट्टी उतार के और ओमनी जेल लगा लूँगी, फिर उसके बाद मैं खाना बना लूँगी। लंच तो आप लोगों के साथ शेयर किया नहीं मैंने, करूँगी अभी शाम का बनाऊँगी ना तो दिखाऊँगी, जो भी कुछ बनाऊँगी मैं दिखा दूँगी। अब जब गिरी थी, जब तो मुझे ख्याल कुछ आया नहीं, और अब मैं भी हंस रही हूँ, मेरे घर में मेरे हस्बैंड भी हंस रहे हैं, मेरे लड़के भी हंस रहे हैं, सब कह रहे हैं कि इतनी मोटी तगड़ी होके नीचे एक पैसा पता नहीं गिर गई कैसे। दुबली पतली हो तो समझ में आए कि हाँ गिर गए, अब मोटी तगड़ी हूँ तो क्या करूँ मैं जितनी दुबली होने की कोशिश करती हूँ ना, उतनी मोटी, उतनी इंच मेरी बढ़ जाती है, पता नहीं क्यों। इसलिए मैंने आज ये वाली नाइटी पहन लिया, ताकि ये थोड़ी सी लूज लूज सी रहेगी ना, सूट पहनूंगी तो टाइट सी रहेगी, ये लूज रहेगी, तो यहाँ पे मैं मालिश कर सकती हूँ, लगा सकती हूँ जेल। ये सारे कपड़े तय लगाने हैं मुझे, उसके बाद फिर किचन में जानी है। अब जा रही हूँ किचन में, कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा ना। कोई नहीं, ये पट्टी उतार दूंगी ना ओमनी जेल लगा के, ज़्यादा दर्द होगा तो फिर मैं गोली ले लूँगी, फिर गोली लेके फिर खाना बना लूँगी। ये तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट था मेरे साथ। अभी से डोरमेट को मैं फेंक ही दूंगी, बिल्कुल फेंक दूंगी इसको उठा के, मैं इसी के वजह से मैं गिरी हूँ। तो चलिए मिलती हूँ खाना बनाने के टाइम, क्या बनाती हूँ दिखाऊंगी आप लोगों को भी। चले, कपड़े तय तो लग गई, अब थोड़ी सी ग्रीन टी पी लेती हूँ, फिर खाना बनाऊंगी। मन तो नहीं कर रहा बनाने को, लेकिन बनाना तो है। आज लगता है जैसे फीवर भी आ जाएगी अब मुझे, क्योंकि हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। ग्रीन टी पीने जा रही हूँ, देखिए हाथ ऊपर, ज़्यादा ऊपर नहीं आ रही है हाथ, इतना ऐसे ऊपर ना, ज़्यादा ऊपर नहीं आ रही है, बस यहीं तक रह रही है, जहाँ तक देखिए, यहाँ तक दिखा रही है, देखिए यहाँ तक। एक हाथ से तो कोई काम हो नहीं सकती है, ज़्यादातर मैं ना राइट हैंड से ही सब कुछ करती हूँ, इसीलिए ज़्यादा परेशानी हो रही है। चलिए खाना बनाने के टाइम दिखाती हूँ आपको क्या बना लूँगी। अब यहाँ आ गई हूँ, यहाँ दाल में सीटी लग चुकी है, चने की दाल फ्राई बना रही हूँ, और ये धीरे धीरे करके मैंने आलू काट लिया, आलू का भुजिया बनाऊँगी सूखी सी, ढेर सारे इसमें प्याज डाल के बनाऊँगी। लाल मिर्च डाली हूँ सूखी, और इसमें प्याज डालूँगी,
फिर इसमें आलू भी डाल दूँगी। ऐसे सूखी सूखी भुजिया सी बना लूँगी। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस हल्दी और नमक डालूँगी और ज़्यादा कुछ भी नहीं डालूँगी। बस मिर्च तो मैंने डाल ही दिया, प्याज डाल ही दिया और हल्दी नमक इसे मिलाने के बाद डाल दूँगी। देखिए मेरी वो हाथ उठ भी नहीं रही है, क्या करूँ। चलता है, ठीक हो जाएगा। इससे भी बड़े बड़े मुश्किलें हमने पार की हैं। ये तो बहुत छोटी सी है, मामूली सी, पर ऐसा है ना, सिर्फ क्यों ऐसा लगता है जैसे अकेले रहो ना, कोई करने वाले नहीं रहो। अगर बच्चे भूखे रह जाएं तो ऐसा लगता है ना कि हाँ मुझे चोट लग गई, मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। और हस्बैंड ऑफिस से आएंगे तो क्या वो फिर खाना बनाने जाएंगे, ऐसा लगता है ना मन में। बस इसी वजह से सिर्फ, नहीं तो फिर इतनी चोट तो चलती है। देखती हूँ, आज देखती हूँ दर्द सही रहा तो, नहीं तो फिर कल डॉक्टर के पास जाऊँगी। पहले एक दिन देख लेती हूँ ना, इतनी जल्दीबाजी क्या करूँ। थोड़ी सी चोटी तो लगी है। और कमर में तो मैं बेल्ट पहन लेती हूँ। ओमनी जेल लगा के बेल्ट पहन लेती हूँ ना, तो थोड़ी सी आराम मिल जाती है। ऐसे भी बेल्ट तो मैं हमेशा ही पहनी रहती हूँ। सुबह सो के जगती हूँ, फिर बेल्ट पहन लेती हूँ, फिर शाम तक पहनी रहती हूँ उस बेल्ट को। पर अब आज हाथ में भी पहनी हूँ बेल्ट। अब लेफ्टी हाथ से हो नहीं रही थी चलाने में, क्या करूँ, थोड़ी सी बर्दाश्त करना पड़ता है। चला लिया मैंने उसी हाथ से। लेफ्टी से मैंने कभी काम किया नहीं है ना, इसीलिए होता नहीं है। अब वही भुजिया को निकाल के कढ़ाई खाली कर ली है, जिसमें दाल तड़का लगा दूँगी अभी। और दूसरे साइड देखिए चावल बन रही है। रोटी नहीं बनाऊँगी आज मैं, क्योंकि मुझे आटा फिर गूँथना पड़ेगा। कैसे गूँथूँगी, फिर रोटी कैसे बेलूँगी, इसलिए मैं आज चावल ही बनाऊँगी। चावल, दाल और आलू का भुजिया और सलाद, बस। आज मजबूरी में मेरे घर में सबको चावल ही खाना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों को रोटी चाहिए ही चाहिए होती है। लेकिन आज उनको चावल ही सबको मिलेगी आज खाने को। कोई बात नहीं, खा लेंगे, खुशी खुशी खा लेते हैं। फिर समझते हैं मजबूरी। ये दाल तड़का लगाने की तैयारी कर रही हूँ। लहसुन डाली हूँ, जीरा डाली हूँ और हींग डाल रही हूँ। फिर टमाटर डालूँगी। बस ये हाथ ऐसे ही रहती है जैसे है मेरा ये हाथ। नहीं, कैसे आस्ते से उठा रही हूँ, ऐसे चमची पकड़ रही हूँ जैसे लग रहा है 2 उंगली है मेरे पास सिर्फ। बस एक हाथ भगवान जी ने 2 हाथ दिए हैं, दोनों हाथ काम के लिए दिए हैं, तो एक ही हाथ से थोड़ी ना होती है। कुछ है ना। यहाँ दाल तड़का लग गई है। यहाँ ये चने की दाल है। चावल दूसरे तरफ पक रही है, आलू की भुजिया बन गई है। बस दाल में उबाल आ जाए। खाने तो बन गई, अब आ गई उबाल। दाल चावल और आलू की भुजिया बनाई हूँ, और ज़्यादा कुछ नहीं बनाई है। यही बहुत है ना। अब ये खाना तो है कि इतनी सारी बर्तनें कैसे साफ होगी। अन्नपूर्णा महारानी जो है, खुशी खुशी खा लेना चाहिए। ऑर्डर। तो फिर इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। अच्छा लगे
ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रखती हूँ अब। अभी तो खाना पीना कोई खाया ही नहीं है, बस बना के रखी हूँ, सब निकाल के अब खुद ही खाएंगे अब, क्योंकि मुझे अब मैं भी खाऊंगी, कल व्रत है मेरा, तो आज तो अभी तो खाऊंगी ही खाऊंगी, और फिर एक दर्द की दवाई ले लूँगी, फिर सोऊंगी। तो ठीक है, ज़रा सा भी अच्छा लगा हो वीडियो तो उसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर कुछ गलत दिखे मेरी वीडियो में तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। तो रखती हूँ। शुभ रात्रि।